नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महाराजगंज में जिस तरह से बाहरी और भीतरी का मुद्दा उठा है, वो महाराजगंज की राजनीति में कौन सा खेल करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतिहास बताता है कि महाराजगंज में बाहरी ही चलता है। यदि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालेंगे तो पता चलता है कि शुरुआती दिनों को छोड़ दे तो महाराजगंज पर वर्चस्व बाहरियों का रहा है। जब जब बाहरी आते हैं, महाराजगंज से आसानी से जीत कर चले जाते हैं। महाराजगंज में उनका दबदबा भी सबसे अधिक रहता है। तो जो लोग महाराजगंज के बारे में ये कहते हैं कि बाहरी और भीतरी, क्षेत्र का बेटा, बाहर का बेटा, तो क्षेत्र का बेटा से ज्यादा दुलार महाराजगंज के लोगों ने हमेशा अतिथियों को दिया है। तो देखना यह है कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि बाहरी चाहिए या क्षेत्र का बेटा चाहिए, इस पर जनता क्या करती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको महाराजगंज का राजनीतिक इतिहास बता देता हूं और ये समझा देता हूं कि आखिर महाराजगंज के लोगों ने किसे दुलार दिया है, किसे अपना प्यार दिया है, सबसे ज्यादा किसे चाहा है। तो देखिए, यदि चुनावी राजनीति के इतिहास पर नजर डालेंगे तो 1952 से लेकर 1972 तक महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र पर स्थानीय लोगों का कब्जा था। मतलब जो महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत के निवासी थे वही जीतते थे। पहला महामाया प्रसाद सिंह यहां से विधायक रहे। अनुसुईया जायसवाल, अनुसुईया देवी जिसे कहते हैं, अनुसुईया देवी यहां से विधायक रही, महाराजगंज की ही है। अब आइए उमाशंकर प्रसाद, व्यवसायी, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और दो बार के विधायक, महाराजगंज के मूल निवासी थे। कौशलेंद्र प्रसाद शाही दरौदा विधान प्रखंड में आते हैं। दरौदा महाराजगंज का हिस्सा था। तो इस तरह से देखेंगे तो महाराजगंज के थे। उसके बाद जब दौर आया 77 का, जब जेपी मूवमेंट के बाद जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो पहली बार महाराजगंज में किसी बाहरी व्यक्ति ने आकर यहां जीत का पताका फहराया। नाम था सबके जानने वाले नेताजी उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह सिवान के रेनुआ गांव के रहने वाले, रेनुआ से महाराजगंज आए। महाराजगंज में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। 77 में जैसे ही महाराजगंज की राजनीति में उमाशंकर सिंह की एंट्री हुई, तो उसके बाद वो जीतते चले गए, कभी हारे नहीं। महाराजगंज के लोगों ने उन्हें दुलार दिया, उन्हें प्यार दिया, उन्हें अपने पास बुलाया और उमाशंकर सिंह भी महाराजगंज के लोगों के साथ घुल मिल गए। नतीजा ये हुआ कि 90 तक उमाशंकर सिंह लगातार जीतते रहे। उमाशंकर सिंह लगातार 77 से 90 तक 4 बार विधायक रहे। उसके बाद 1995 में जब लालू प्रसाद का लहर चला, मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई, अगरा पिछड़ा की लड़ाई हुई, तो उसमें 1995 में उमाशंकर सिंह हार गए। बैद्यनाथ पांडे जनता दल के टिकट पर उन्होंने पराजित कर दिया। बैद्यनाथ पांडे भी बनियापुर प्रखंड के कराह गांव के रहने वाले थे। तो एक बाहरी को दूसरे बाहरी ने पराजित किया। यानी कि महाराजगंज के लोगों ने यदि किसी बाहरी व्यक्ति को रिजेक्ट किया तो दूसरे बाहरी को ही वो प्यार और दुलार दिया। 95 में भी महाराजगंज के लोगों ने बाहरी लोगों को सम्मान दिया। यदि जिस तरह से आप कहते हैं बाहरी भीतरी, वैसे तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति
हर निवासी, न बाहरी है न भीतरी है, वो भारत का निवासी है। लेकिन अब मामला जो है, जैसे चुनावी मुद्दा उठता है तो उस मामले में मैं बता रहा हूं। अब देखिए 2000 में फिर उमाशंकर सिंह का कमबैक होता है। उमाशंकर सिंह फिर चुनाव जीत जाते हैं, 2005 तक विधायक रहते हैं। तो 77 से जो सिलसिला शुरू हुआ 2005 तक, महाराजगंज के लोगों ने बाहरी व्यक्ति को यहाँ का प्रतिनिधित्व सौंपा, अपना प्यार दुलार इज्जत सम्मान सब कुछ दिया, और बदले में उन्होंने भी जो यहाँ से जीते, यहाँ के लोगों को दुलार दिए, प्यार दिए, सम्मान दिए, उनके हर सुख दुख में शामिल हुए। अब आया 2005 का चुनाव। 2005 में परिवर्तन की आंधी थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन का राह दिखाई दे रहा था। वैसी स्थिति में जिगराहवा के दामोदर सिंह चुनाव जीत गए। उमाशंकर सिंह को ही उन्होंने पराजित किया। 2005 में 2 चुनाव हुए, एक फरवरी में एक नवंबर में। दोनों चुनाव दामोदर सिंह जीते। 2010 में भी उन्होंने चुनाव जीता। तो 2005 से लेकर और 2010 तक वो लगातार जो है वो चुनाव जीतते रहे। 2010 के और 2015 के बीच में दामोदर सिंह का निधन हो गया। तो ये क्षेत्र के थे, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इनका घर था। लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर देवरंजन सिंह यहां से चुनाव जीते। हालांकि देवरंजन सिंह ने महाराजगंज में अपना घर बना लिया है, अस्पताल खोला, उसी को मान लीजिए कि घर है। वोटर लिस्ट में भी अपना नाम चढ़ा लिया। लेकिन मूल रूप से वो गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सिवान में भी उनका अपना क्लिनिक है। तो एक तरह से देखा जाए तो देवरंजन सिंह भीतरी भी हैं और बाहरी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराजगंज के लोगों ने उन्हें दुलार दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। बदले में देवरंजन सिंह ने भी अपने हिसाब से जितना सम्मान प्यार इस क्षेत्र के लोगों को देना चाहिए था, देने का प्रयास किया। अब जनता के उम्मीदों पर कितना खरा उतरे ये तो जनता जानती है। जब आया 2015 का चुनाव, इसमें हेमनारायण शाह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। तो ये हेमनारायण शाह जो हैं ये महाराजगंज के विधानसभा क्षेत्र के मूल निवासी हैं। तो 2005 से लेकर 2015 से और फिर वो 20 तक विधायक रहे। तो ये समझिए कि ये टर्म जो था वो स्थानीय लोगों का फिर से रहा और स्थानीय लोग चुनाव जीते। लेकिन फिर आया 2020 और 2020 में क्या हुआ, विजय शंकर दुबे कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीत गए। विजय शंकर दुबे भी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वे भी बाहरी हुए, तो वे भी आकर यहां से चुनाव जीत गए और फिर एक बार बाहरी को महाराजगंज के लोगों ने दुलार दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया। लेकिन अब फिर 20 का चुनाव आया है, तो फिर कई बाहरी लोग यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में। और जिस तरह से यहां बाहरी और भीतरी का मुद्दा उठ रहा है और जिस तरह से इतिहास रहा है महाराजगंज का, उस पर यदि आप नजर डालेंगे तो आप कह नहीं सकते कि यह मुद्दा चलेगा महाराजगंज में कि नहीं चलेगा। महाराजगंज में बाहरी और भीतरी का मुद्दा नहीं चलता है। लोग सम्मान देते हैं, लोग बाहरी को भी गले अपनाने में देर नहीं करते, कोताही नहीं बरतते। तो अभी जो बाहरी उम्मीदवार जिसे आप कह सकते हैं, उसमें आरजेडी के टिकट के सबसे प्रबल दावेदार जो हैं विशाल जायसवाल, वो महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं। नीतीश द्विवेदी जो हैं वो भी दरौदा क्षेत्र के हैं। हालांकि महाराजगंज से वो सटा हुआ इलाका है, उनका जो हाट बाजार है वो सब महाराजगंज में ही है।
जो लोग दरौदा और महाराजगंज के भौगोलिक स्थिति को जानते हैं वो समझेंगे कि जो उनका गांव कुथुआ है वो महाराजगंज से कितना करीब है। लेकिन यदि आप कागज पर देखेंगे तो वे भी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं। अब विजय शंकर दुबे कांग्रेस के दावेदार हैं तो वे भी बाहरी हैं। देवरंजन सिंह बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं तो देवरंजन सिंह भी जैसे मैंने आपको बताया है मूल रूप से गोरियाकोठी के रहने वाले हैं, महाराजगंज में भी अपना घर बना लिए हैं, यहाँ वोटर लिस्ट में उनका नाम है। तो अब वो बाहरी हैं या भीतरी हैं इसका फैसला आप करें। कृष्ण कुंतल ये भी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के लिए दावेदारी कर रहे हैं तो कृष्ण कुंतल भी जो है वो बाहरी ही है, महाराजगंज में मूल रूप से उनका महाराजगंज के मूल निवासी वो नहीं है विधानसभा क्षेत्र के। इसके अलावे और कई ऐसे दावेदार हैं जो बाहर के हैं आके यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, लेकिन जो महाराजगंज का इतिहास बताता है वो ये कहता है कि महाराजगंज में बाहरी और भीतरी ये मुद्दा ही नहीं रहता है। महाराजगंज के लोग या तो पार्टी पर वोट देते हैं, जाति पर वोट देते हैं, या स्थानीय मुद्दों पर वोट देते हैं, या नेता के साथ जो उसका अटैचमेंट है उस पर वोट देते हैं। उमाशंकर सिंह की लगातार जीत इस बात के लिए गवाह है कि उमाशंकर सिंह से जो जुड़े हुए लोग थे वो लगातार उनको सपोर्ट करते रहे और इसी का नतीजा हुआ कि वे लगातार यहाँ से जीतते रहे। अब इस चुनाव में क्या होगा, किसका जो है वो पलड़ा भारी रहेगा, किसका पलड़ा कम रहेगा, ये अभी समय बताएगा। लेकिन जो दावेदार हैं उसमें से एक दावेदार जो बसंतपुर के पूर्व विधायक हैं और गोरियाकोठी के भी पूर्व विधायक है सत्यदेव प्रसाद सिंह, मैं भूल गया था, वे भी हैं जनता दल के टिकट पर, वे भी दावेदार हैं। हालांकि वे अभी बसंतपुर में उनका निवास स्थान है, वो गोरियाकोठी क्षेत्र में आता है, लेकिन महाराजगंज का भगवानपुर और नबीगंज जो भगवानपुर प्रखंड जो है वो पहले उनके बसंतपुर विधानसभा क्षेत्र में आता था। इसी दावे पर वो यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो बाहरी और भीतरी का मुद्दा भाई महाराजगंज में नहीं चलता है। तो यहाँ चलता क्या है, तो यहाँ वही आपसी प्रेम चलता है, मुद्दों पर लड़ाई होती है, पार्टियों के साथ लोग खड़े हो जाते हैं। तो देखना यह है कि इस चुनाव में कौन सा मुद्दा चलता है, बाहरी भीतरी का हवा चलता है, नहीं चलता है, फिर जीत का क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मैंने इतिहास बताया, इसलिए जो स्थानीय जो दावेदार हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ना उनको कहने की जरूरत है, क्योंकि स्थानीय लोग भी जीतते रहे हैं। यदि 52 से 72 तक लगातार जीते हैं तो 2005 से लेकर 15 तक जीतते रहे हैं, 20 तक विधायक रहे हैं। तो इसलिए आपका भी प्रयास है तो कीजिए, मुद्दा दूसरा भी रखिएगा तो चलेगा, जनता से संपर्क रखिए, जुड़ा रहिए, तब तो पता चलेगा आप अपने जगह बना पाएंगे। केवल बाहरी और भीतरी का मुद्दा महाराजगंज में नहीं चलता। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।